प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आइए आज संज्ञा पकड़ के तीसरा टॉपिक भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं। पिछले के वीडियो में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक बताया गया, तो आज जो है आपका टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। अब आपका शब्द है भाववाचक, तो भाववाचक से परिभाषा जब बनेगी, कैसे बनेगी? संज्ञा के जिस शब्द से सेम वैसे ही, अन्यत्र कुछ नहीं है। जैसे पिछली दो परिभाषाएं बनी थी, वैसे आज भी संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु की सुंदरता, हाव भाव, गुण दशा आदि का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा के जिस शब्द से, सबसे पहले तो आपको संज्ञा तय करना है, ये शब्द संज्ञा है कि नहीं है। फिर संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु की सुंदरता, हाव भाव, गुण दशा आदि का बोध हो, तो इसके अंतर्गत जैसे लंबा से बन जाएगा आपका लंबाई, ये दशा ही है लंबाई। सुंदर से बन जाएगा आपका सुंदरता। बूढ़ा से बन जाएगा आपका बुढ़ापा। मीठा से बन जाएगा मिठास। मीठा से बनेगा आपका मिठास। चतुर से बन जाएगा चतुराई। प्यारे बच्चों, इन सब में कहीं न कहीं जो है वह बदलाव हो रहा है जिससे उसकी सुंदर भाव का बोध हो रहा है, कहीं न कहीं भाव को दर्शा रहा है। एक शब्द है आपका, यहां हमने सुंदरता लिखा, ये शब्द आपका सौंदर्य होगा। एक शब्द आपका वकील है, अब इसका क्या बन जाएगा? वकालत बन जाएगा। तो जो भी रूप भाव को दर्शाता है, वही रूप, बदला हुआ रूप जो है क्या बनेगा? आपका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल समझने की बात है, उसकी स्थिति में हाव भाव, गुण दशा आदि का बोध होना चाहिए। और जहां ये बोध हो जाता है, वही आपका पार्टिकुलर शब्द जो है, ये आपका क्या बनेगा? ये बनेगा भाववाचक शब्द। इधर वाले ये भाववाचक शब्द हैं, ये उसका मूल है, ये आपका मूल बनेगा, मूल शब्द है। और ये आपका क्या बनेगा? ये आपका है भाव। सेम कंडीशन यहां भी, ये आपका बनेगा भाव और ये आपका क्या बन जाएगा? मूल। तो मूल में ही बदलाव करके उसको हम भाव शब्द की प्राप्ति कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु की सुंदरता, हाव भाव, गुण दशा, लंबाई, चौड़ाई, मोटापा, ये सब भी जो है आपके भाव में ही आएगा, भाव को दर्शाता है। तो जहां भाव की प्राप्ति हो जाए, बस उसी को आपको भाववाचक संज्ञा में चयन करना है, इसके अलावा और भी कुछ नहीं है।